हालेलुया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो खुदा ने, पिता परमेश्वर ने अपने वचन और उस प्रकाशित वाक्य का गहराई जो बहुत ही उत्तम है, जो भेद हैं, अपने आत्मा अपने अनुग्रह से मुझ पर प्रकट किया। मैं आपके सामने आज छठी मोहर के विषय में बताऊंगा जो प्रकाशित वाक्य 9 का 13वीं आयत से लिखा है। पहले मैं 12वीं आयत पढ़ूंगा। यह लिखा, पहली विपत्ति बीत चुकी और देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियाँ और आने वाली हैं। पहली विपत्ति में 5 कंडीशन थी, अब दूसरी विपत्ति में 2 कंडीशन है। तो हम पढ़ते हैं दूसरी विपत्ति की पहली कंडीशन, यानी कि छठी मोहर, छठी तुरही। जब छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से एक ऐसा शब्द सुना। वेदी मतलब कि परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने, यानी कि परमेश्वर पिता की जो चेयर है उसके सामने, मानो कोई छोटे स्वर्गदूत से जिसके पास तुरहियां थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूत को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दें। ये 4 स्वर्गदूत कौन हैं जो नदी के पास बंधे हैं? ये वो 4 स्वर्गदूत हैं जो अपनी मर्जी से उत्पत्ति में उतर आए थे, जो उत्पत्ति आप 6 पढ़ेंगे, जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी थी और उनके बच्चे भी थे जिन्हें बांध दिया गया। उनके विषय में ये कह रहा है स्वर्गदूत। फिर लिखा है, वे 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और उन दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलम आग, धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिरों के समान थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों, आग, धुएं और गंधक से, जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। 1/3 फिर से 1/3 के विषय में आया है, क्योंकि फिर आगे मैं पढ़ूंगा, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, और इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थीं और उन पूंछों के सिर भी थे, और उन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों में ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन्ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने, चांदी, पीतल, पत्थर, काठ, मूर्ति की पूजा ना करे, और जो न देख, न सुन, न चल सकती, और जो खून और टोना वे विचारों चारों चोरी उन्होंने की थी, उनमें से मन्ना फिराया। लेकिन पहली विपत्ति में जो मनुष्य मरे थे उनका वर्णन 9 का 20 में लिखा हुआ है। बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों में ना मरे थे, उन विपत्तियों में नहीं मरे थे, जो बच गए हैं, उनके विषय में लिखा हुआ है छठी मोहर में वो कैसे मरेंगे। ये वो स्वर्गदूत जो बांधे गए, जो वो स्वर्गदूत इनको मारेंगे, यानी कि वो 20 करोड़ उनकी सेना है और ये इनको मारेंगे। तो बाकी मनुष्यों की जो डेथ होगी वो होगी, और साफ उन मनुष्यों के लिए जो बच गए हैं, जिनका इनके काम लिखे होंगे, जो पूजा करते थे पत्थरों की, काठ की, और ये सब चीज़ें जिन्होंने उनके देश मतलब जिनके लाइफ में थी, उनका वर्णन यहाँ पे कर रखा है 20 और 21 में, जिन्होंने मन नहीं फिराया। मैंने पहले भी कहा था, ये वही मनुष्य हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की मोहर नहीं है, जिन्होंने मन नहीं फिराया, रैप्चर में उठाए नहीं गए। ये उनकी मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है छठी मोहर में। तो खुदावंद पिता परमेश्वर ने छठी मोहर में उन मनुष्यों की मृत्यु बताई है, उन स्वर्गदूत के जरिए जो उत्पत्ति में बांधे गए थे, और उनकी सेना 20 करोड़ है, और उनका वर्णन लिखा हुआ है वो कैसे मारेंगे। खुदावंद पिता परमेश्वर अपने वचन के इस पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे।